अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज फर्स्ट मुहर्रम है, ठीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। छोटे से छोटा दुरूद मुहर्रम में आपको बताती हूँ। मुहर्रम बेटा साल का पहला महीना होता है, ठीक है, यानी कि आज हमारा जो है वो इस्लामी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत लग भी रही है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है फालसे का जूस, ठीक है, फालसे का शरबत। तो इसको स्ट्रेन करने के लिए ना, फालसे के शरबत को स्ट्रेन करने के लिए मैंने ये इतनी बड़ा रखी हुई है। खाना लग चुका है, हमने मंगवाई है खमीरी रोटी क्योंकि गैस तो आती नहीं, और साथ में बनाया ये वाला सालन। और आज हम बाहर ही बैठे हैं क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। मिनाल ऊपर बैठी हुई है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ देखने वाले मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। सो वेलकम करते हैं आपको आज के न्यू व्लॉग में और वेलकम करते हैं आपको आज की न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि मुहर्रम उल अहराम का चांद जो है वो नज़र आ गया है और आज पहला मुहर्रम है, ठीक हो गया। और आज के दिन जो है सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने मुझे नहीं पता कि अहले सुन्नत क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि अहले हदीस क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि अहले तशरीह क्या कहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, ठीक है, कि किसका क्या जो है ना वो कह लेंगे अकीदा है, या किसकी क्या सोच है, या किसकी हमारे मज़हब दीन इस्लाम के बारे में या स्पेशल इस टॉपिक के बारे में किसकी क्या राय है। मैं इस बहस में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती, ना ही मेरी कोई इतनी औकात है, ठीक है। सीधी बात है, मैं सिर्फ एक बात करती हूँ कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है, हम सब मुसलमान हैं। कोई अहले तशरीह है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नी है, कोई जो भी है, ठीक है, जिसका जो भी अकीदा है अल्लाह ताला का और उस बंदे का वो मामला है, ठीक है। हम किसी के मामले में नहीं पढ़ते। मैं नहीं कहती कि कोई क्या कह रहा है, कोई सच कह रहा है, कोई झूठ कह रहा है, बल्कि मैं तो यकीन करें इस बारे में ना बहुत सोचती हूँ और ये कहती हूँ कि अक्सर मैंने टाइम भी निकाला था कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुरान पाक के अंदर जो लिखा है ना, जो कुरान पाक के अंदर लिखा है, अब कुछ लोग कहते हैं ख़त्म दिलाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मरने वाले के सिर्फ 3 दिन सोग होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप अगर किसी को बुला के चंद लोगों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने मोहल्लेदारों को या आप मदरसे से बच्चों को बुला के, ठीक है, कुरान ख़वानी कराते हैं, ठीक है, कुरान पाक पढ़ाते हैं या खुद पढ़ते हैं और उसका सवाब आपके उस मरने वाले तक पहुँचता है जिसको आप सवाब पहुँचाते हैं, यानी जिसके लिए आप दुआ करते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं नहीं अब ये तो गलत है, नहीं जी आप बस औलाद ही पढ़े, मतलब किसी का क्या अकीदा, किसी का क्या अकीदा है। इसी तरीके से अगर हम इस टॉपिक की बात करें, मुहर्रम की टॉपिक की बात करें, तो मुहर्रम में भी किसी का क्या अकीदा। कोई कहता है जी नहीं जी मातम करना चाहिए, कोई कहता है नहीं मातम नहीं करना चाहिए, सिर्फ सोग मनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी अकीदा है, आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी सोच है, एज अ मुस्लिम आप नोट कीजिएगा। ये जो मुहर्रम का महीना होता है, मुहर्रम और सफ़र, और स्पेशली मुहर्रम के पहले 10 दिन इतना कोई मायूस कुन दिन होता है ना, इतना परेशानी वाला, ऐसी मतलब बिल्कुल मुझे मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी ज़ात की बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही। मतलब इतना परेशान और मूड ख़राब और ऐसे बिल्कुल ऐसे ना जैसे खुदा ना खास्ता ऐसे लगता है जैसे अभी कोई फोत हुआ है, ठीक है। मेरा तो हमेशा से ही, और अब तो वैसे भी इतने प्यारे हमारी फैमिली मेम्बर में से इतने प्यारे इतने बड़े रिश्ते चले गए हैं। मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए, मेरे मामू चले गए, मेरे चाचा चले गए, मेरे दादा दादी नाना नानी, मतलब मेरी मुमानियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत यंग लोग भी मेरी फैमिली में से जो है वो चले गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बाबर के अम्मी अबू, बाबर के बहन भाई, बहन बहुत यंग एज में चलेगी, तो वो सारे रिश्ते भी इन दिनों में बहुत वैसे तो याद आते हैं, इन दिनों में और जना इंसान वो उन रिश्तों के करीब हो जाता है जो रिश्ते दुनिया से चले जाते हैं। ये दिन ही ऐसे होते हैं। और एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो इन 10 दिनों में हम ये सोच के कि हम तशीह हैं, अहले तशीह हैं या अहले हदीस हैं या अहले सुन्नी है, कि इन 10 दिनों में आप ये देखें कि जो हुआ, ठीक है, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो हुआ उस पर दुख ही दुख है, उसका रंज ही रंज है और बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इस बहस में पढ़ें। लोग बहुत बहस करते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े दावे कर जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में क्या कहते हैं, हज़रत अली
के बारे में क्या कहते हैं, कोई कहता है जी अली का पहला नंबर, तो कोई क्या। मैं बिल्कुल भी इस बहस में नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमें जितनी मालूमात है वो कम है, ठीक है। ये तो बिल्कुल समुंदर है, ठीक है। इसके बारे में जितनी भी मालूमात आपके पास वो कम है। जो कुरान ने लिखा अब वो करें। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर अपने यूट्यूब फैमिली से कहना चाहूँगी कि इस 10 दिनों में कोई अच्छा जी, स्पेशली 2 महीनों में, मुहर्रम के महीने में और सफ़र के महीने में कोई खुशी ना करें, कोई सालगिरह, कोई मतलब शादी वगैरह कुछ भी ना करें, ठीक है। और स्पेशली अगर आप बिल्कुल भी पूरा मुहर्रम और सफ़र नहीं गुजार सकते तो स्पेशली इन 10 दिनों में कोई खुशी ना करें। बल्कि मेरी अम्मी तो कहती होती हैं कि मतलब नए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, और ये नहीं कि कुरान पाक में लिखा नहीं पहनने चाहिए। इंसान का दिल ही इतना उदास और परेशान होता है, और उस परेशानी के आलम में को सोचता है, जो परेशानी है हमारी आल पे गुजरी, ठीक है, जो दुख उनको हुआ, उस दुख के बारे में सोचते हुए हमारा खुद ही दिल नहीं करता कोई खुशी मनाने को, कोई काम करने को, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वो मैं तो ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें, ठीक है। आप कुरान पाक मुकम्मल करें, आप सूरत यासीन पढ़ें, आप दुआएं पढ़ें, जी डोंट डू दिस, ठीक है। और अपने प्यारों के लिए मगफरत की दुआ करें, और अपनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए दुआ करें। और मेरी बात सुने, दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें। दुरूद इब्राहिम का इतना सवाब है, मेरा खुद का ये पर्सनली अकीदा, एक्सपीरियंस और तजर्बा है कि मैंने जब भी दुरूद इब्राहिम पढ़ा है ना, अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किल जो है ना वो हल की है। तो दुरूद इब्राहिम का कसरत से विर्द करें, तस्बीह करें, ठीक है। और कोशिश करें दूसरों का दिल ना तोड़ें, कोई ऐसी बात ना करें। मुझे उन लोगों पे इतना दुख होता है, यकीन करें, इतना मेरा दिल टूटता है। कुछ लोग नमाजी होते हैं, ठीक है, बहुत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, रोज़े 30 के 30 रखते हैं, लेकिन बात ऐसी बुरी कर देते हैं ना कि सुनने वाले का तन बदन में आग लग जाती। मेरे ना नाना अबू, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, एक बात करते थे। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती। वो कहते थे, तब हम बहुत छोटे थे ना, तो वो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते थे। तब उस वक्त हमें ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन यकीन करें अब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे चल रही है, हम बड़े हो रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, तो उनकी वो बातें मुझे इतनी याद आती है ना, अक्सर बिल्कुल ऐसे फिट बैटरी होती है। जुम्मन नहीं करो। वो क्या करते थे कि ना, एक आदमी था, तो मेरे नाना वो कहते थे कि ना, कभी भी ना जो मार का ज़ख्म होता है ना, यानी कि अगर किसी ने किसी को मारा है ना, वो भर जाता है, ज़ख्म भर जाता है, लेकिन बाद का ज़ख्म कभी भी नहीं भरता। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलें और अच्छा बोलें। तो एक आदमी, वो उन्होंने इस तरह ना कहानी सुनानी कि एक आदमी था, तो वो ना जंगल में ना लकड़ियाँ लेने जाता था। जब वो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता था, तो जंगल के जितने भी जानवर थे ना, उसने उनके साथ दोस्ती की हुई थी कि कोई जानवर मुझे कुछ कहना। वैसे भी जब उसका रोज़ मामूल था वहाँ जाना, तो उसकी उनके साथ ना काफ़ी दोस्ती थी। अच्छा, उसकी दोस्ती होगी जंगल के बादशाह के साथ, यानी शेर के साथ। तो वो दोस्ती के चक्कर में ना एक दिन शेर को घर ले आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ना, उसकी बेगम ने, तो वो शेर अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि वो तो उसका दोस्त बना हुआ था। तो लकड़हारे का, ठीक है, जो लकड़ियाँ काटने जाते थे, मैं नहीं करो, और पीछे पीछे वो था। जैसे उसकी बेगम ने दरवाज़ा खोला, उस आदमी की बेगम ने दरवाज़ा खोला और शेर अंदर दाखिल हुआ, तो उसने कहा, तेरी हमेशा ना कुत्ते बिल्लियाँ नहीं यारी रही। वो बात ना जंगल के बादशाह शेर ने सुन ली, और वो शेर वहीं से वापस चला गया। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ, और जंगल के बादशाह शेर ने क्या किया, वो एक मिनट वापस आके ना जंगल के बादशाह शेर ने क्या किया, वापस जंगल में आके ना अपने सर के ऊपर ना ज़ोर से ईंट मारी। उसके सर पे ज़ख्म हो गया। जैसे ईंट मारी के, पता नहीं पत्थर मारा, उसके सर पे ज़ख्म हो गया। जब ज़ख्म हुआ, जब शेर ज़ख्मी होता है ना, तो वो अपनी गार में जाकर छुप जाता है, ठीक है। वो गार में चला गया। वो लकड़ी, जो आदमी था जो लकड़ियाँ काटने जंगल आता था, वो नेक्स्ट डे जब जंगल आया, उसने देखा तो शेर उसको, उसने कहीं पर भी नहीं उसको नज़र आया। वो शेर की गार में गया, तो शेर ज़ख्मी बैठा हुआ था, और शेर ने बाहर आने से इनकार कर दिया। जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरे, फिर वो वापस दोबारा शेर का पता लेने गया, और उससे पूछा कि तुम इतने ज़ख्मी कैसे हो गए। जब कुछ दिन गुजरे, तो अब्दुल गनी को ना भूख लगी। जब कुछ दिन गुजरे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, तो वो वो लकड़ी वाले ने ना, जो लकड़ियाँ काटते था आदमी, उसने शेर से पूछा कि अब तुम ठीक हुए। तो शेर ने कहा, देखो मेरा ज़ख्म भर गया। उसने कहा, हाँ ज़ख्म भर गया। क्या हुआ था? उसने कहा, मैंने खुद अपने आप को मारा था। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि देखो, जो मैंने अपने आप को मारा था, वो ज़ख्म बना था, वो ज़ख्म इतने दिनों बाद भर गया। लेकिन तुम्हारी बेगम की वो बात अभी तक मेरे दिल में वैसे ही ज़िंदा है कि मैं तो जंगल का बादशाह हूँ, और उसने मुझे कुत्ते बिल्ले कह दिया।
ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी कहने का मकसद ये है कि जंगल को वो जंगल के बादशाह को वो बात इतनी बुरी लगी, इसीलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि हमेशा अच्छा बोले, नाप तोल के बोले। अगर आपको कोई बंदा नहीं पसंद, कोई रिश्तेदार नहीं पसंद, कोई महल्लेदार नहीं पसंद, कोई दोस्त अहबाब नहीं पसंद, आपको उसकी कोई बात नहीं पसंद, तो आप तो अच्छा बोले ना। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, आप उससे बात ना करें। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है, जब भी मैं किसी ऐसी महफिल में बैठी हूँ जहाँ मुझे लगे कि मेरी बात यहाँ सुनी नहीं जाएगी या मुझे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, या अगर मैं ये बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा, तो मैं वहाँ खामोश हो जाती हूँ। खामोशी बेहतर है। मैंने कहीं पढ़ा था खामोशी जो है ना वो निजात है। तो हमेशा मेरा कहने का मकसद ये है कि अच्छा बोलें, खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं और दूसरों को खुश रखें, दूसरों से दुआ लिया करें, ताकि जब आप दुनिया से चले जाएं ना तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ये ना कहें कि चंगा आया, बहुत ही गंदा सी मार गया। ये कहें कि नहीं यार, महफिल की जान था, अच्छा बंदा था, अच्छी बंदी थी, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। अच्छा जी, ये तो हो गया लेक्चर जो मेरे दिल में फीलिंग्स थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, इन्होंने टीवी ऑन करना है। मैं जा रही हूँ इस वक्त नाश्ता बनाने, और आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ जिमल के साथ आज क्या हुआ। किचन में इस वक्त नाश्ता बनाने, क्योंकि जो है ना देर बहुत ज़्यादा हो गई है, 10 सवा 10 का टाइम हो गया। बच्चे जो है ना वो 8 बजे मैं उठ गई थी। उठती तो वैसे हम रहते हैं बार बार, सुबह 4 बजे उठी हूँ, फिर 5 बजे उठी हूँ, फिर सोए हैं, फिर उठे हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। अब जनाब गैस चली गई, सुबह गैस आई थी, मैंने दूध वगैरह बॉयल किया और वो देखने ऊपर ना रखा था प्रेशर। मैंने कहा चलो बीफ का एक पैकेट पड़ा है, वो फटाफट से बॉयल करके आज पहला मुहर्रम तो ख़त्म कर देते हैं। तो जिमन नाश्ता ले जाओ। गिल नाश्ता ले जाओ, दोनों हैंड से पकड़ो, वो पाइप छोड़ दो, दोनों हैंड से पकड़ो, ले जाओ। गनी आपने क्या नाश्ता करना है? ब्रेड, ये बस बनने वाली है ब्रेड। चूल्हा बड़ा तेज हो गया मेरे से, बस करो। ये बहना को अपनी ब्रेड ले जाओ, जिमल को आवाज़ दो। ये जिमल ने अंडा यहाँ पे गिरा दिया, जिमल कही थी मैंने अंडा बीट करना। ये गनी अपनी केचप निकाल रहा है। गनी केचप इसमें डाल लो, लाओ मैं डाल दूँ। केचप के साथ खाना है? मिनाल आपको मैं खिलाती हूँ। आप मिनाल की ब्रेड वो पड़ी, ये लो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। ऊपर ऊपर ले जाओ, उधर रूम में ले जाओ, वहाँ पंखा चल रहा है, दोनों हैंड से पकड़ो। चलो अब मेरी और मिनाल की बारी। भी नाश्ता करने के लिए आ गए, ठीक है। अब्दुल गनी भी नाश्ता कर रहा है, मिनाल बेचारी का नाश्ता गिर गया और ये रहा मेरा नाश्ता, ठीक है। तो अब मैं आपको ना स्टोरी सुनाती हूँ सुबह क्या हुआ। पहले नाश्ता कर लो, तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि मुझे खुद कराना पड़ेगा। मिनाल का ब्रेड वहाँ गिरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज फर्स्ट मुहर्रम है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सवाब आपको जो है वो आपकी नेक नियति पर मिलना है। अच्छा जी, अब घर की रूटीन, जितने भी घर के काम होते हैं सारे कर लिए, बच्चों को नहला दिया, खुद भी मैंने शावर ले लिया और अब इस वक्त इतना सुकून महसूस हो रहा है ना, जब घर के काम कर रही हूँ इतने वो लगती है गर्मी। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी कुछ यूँ है कि जैसे सुबह हुई तो मैंने जिमल को उठा के स्कूल के लिए तैयार किया और जिमल को मैं स्कूल खुद छोड़ने गई थी, तो अच्छा हो गया। आगे से स्कूल वालों ने बताया जी कि हमने आपको रात को मैसेज कर दिया, तो शायद आपने पढ़ा नहीं। अच्छा जी, 10 मुहर्रम के फर्स्ट मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आपके पास जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी तौफीक है, आपने कुछ ना कुछ जो है वो तकसीम करना है, ठीक है। अपने बड़ों के साले सवाब के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर साले सवाब के लिए। अच्छा, बात मैं आपको बता रही थी जिमल की। तो जिमल के स्कूल वालों ने आगे से मुझे कहा कि जिमल को हो गई हैं वेकेशंस, ठीक है। और वेकेशंस हुई हैं जुलाई का पूरा मंथ और जून का ये जो हाफ मंथ रह गया है, और इसमें मिलेगा समर पैक जो कि जिमल ने खुद करना होगा। और समर पैक मिलेगा 10 मुहर्रम के बाद, और फिर वो जिमल समर पैक जो है वो मेरे पास करेगी बैठ के। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से फिर हम ऑनवर्ड आपको बता देंगे किस डेट को जिमल ने स्कूल दोबारा से ओपन होगा और जिमल ने स्कूल आना है। तो अब जिमल को हो गई हैं छुट्टियां और जिमल है घर पे। वैसे भी छुट्टियों वाला ही सीन था क्योंकि 2 घंटे के लिए जाती थी, कभी जाती थी कभी नहीं। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास हुई, उसके बाद थर्सडे से ऑनवर्ड संडे तक छुट्टी दे देते थे, कभी फ्राइडे से ऑनवर्ड छुट्टी दे देते थे। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने ना एक जो है ना वो क्या कहते हैं खाना बनने के लिए रख दिया हुआ, क्योंकि गैस शरीफ बिल्कुल नहीं आ रही, तो मैंने सिलेंडर पर रख दिया, घर प्रॉपर्ली साफ़ कर लिया। और अब आने लगे हैं जिमल के कारी साहब पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कल से हमने कारी साहब से क्या रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो घर पे तशरीफ़ ले आया करें, क्योंकि मुझे बाहर जाना और जिमल को बार बार लेके जाना और लेके आना काफ़ी मुश्किल लग रहा था।
तो अभी कारी साहब तशरीफ लाएंगे तो जिमल कुरान पाक पढ़ेगी, यानी कि पारा पढ़ेगी, और मिनाल और अब्दुल गनी को बहुत सख्त भूख लगी हुई है और पापा को भी भूख लगी हुई है। तो जैसे ही खाना बन जाता है तो हम अच्छे से खाना बना के साथ क्या खाएंगे, खमीरी रोटी की सादा रोटी। मुहर्रम क्या होता है? अच्छा जी, जिमल पूछ रही मुहर्रम क्या होता है, पापा बता दें मुहर्रम क्या होता है। जी पापा, अपनी बेटी को कुछ बताएं मुहर्रम के बारे में। आप क्या बताना चाहते हैं? मैं तो सुबह से बता रही हूँ। पापा आलम क्या होता है? आलम क्या होता है? मुहर्रम मैं आपको बताती हूँ। मुहर्रम बेटा साल का पहला महीना होता है, ठीक है। यानी कि आज हमारा जो है वो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल शुरू हो गया है, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी होता है तो जो होता है ना वो इंग्लिश महीना होता है, यानी कि अंग्रेज़ी उसको कहते हैं, अंग्रेज़ी साल शुरू हुआ है वो, तब हम हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। लेकिन जो इस्लामी है ना, इस्लाम के मुताबिक अब हमारा साल शुरू हो गया, ठीक है। और मुहर्रम के महीने में हम क्या करते हैं, जो हमारे साल का पहला महीना होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बांटते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें बांटते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, ठीक है। कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और 9वीं और 10वीं मुहर्रम को रोज़ा भी रखते हैं। इस महीने में, मुहर्रम के महीने में पहले 10 दिन जो हुआ था वो एक जंग लगी थी, ठीक है, जिसमें जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आई थी, और जो काफिर थे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया था और उनको ज़ख्मी किया था। तो इस वजह से इस महीने में हम कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, कोई हम शादी नहीं करते। हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, ठीक है, पारा पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगी, और खाना बांटते हैं। हम 9वीं और 10वीं मुहर्रम को बांटेंगे। मामा जी कल केक काटते हैं? नहीं, केक नहीं अब काटना, बर्थडे नहीं करनी, अब हमने खाना बांटना है। जैसे चावल कल बांटेंगे अब? कल नहीं, हम 2 माह बाद बर्थडे करेंगे, ठीक है। मुझे रोल वाला केक चाहिए और मैंगो केक। ओके जी, डन हो गया। तो अब खाना बन जाता है तो खाना खाते हैं। मिनाल क्यों नाराज़ है? मिनाल फातिमा स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है, हंस रहा था म्याला, हंस रहा। स्टार्ट करिए। कैसे? पापा परेशान है? पापा क्या हुआ है? जिमल के पापा क्या हुआ है? नाराज़ है आपसे? क्यों क्यों पूछो ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत लग भी रही है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है फालसे का जूस, ठीक है, फालसे का शरबत। तो इसको स्ट्रेन करने के लिए ना, फालसे के शरबत को स्ट्रेन करने के लिए मैंने ये इतनी बड़ा रखी हुई है स्ट्रेनर। अब इसको अच्छे से स्ट्रेन करते हैं। निकल क्यों रहा है यहाँ से? थोड़ा सा बनाए, 1 गिलास और बनाना पड़ेगा फिर। बहुत मज़े का बना है। मैंने भी लिया बाबर के लिए, दोबारा बनाते हैं। बाबर साहब के लिए बनाया है क्योंकि उनको भी बहुत गर्मी महसूस हो रही थी।
बाबर ये बच्चों को देना चाहिए कि नहीं? खट्टा है, गले ना इनके खराब हो जाए। मिनाल को देती हूँ। मिनाल ने पियोगे? भूख लगी है। मिनाल सो के उठी है। आओ यार, गनी आप पियोगे जूस? ठहरो। खाना लग चुका है। हमने मंगवाई है खमीरी रोटी क्योंकि गैस तो आती नहीं, और साथ में बनाया ये वाला सालन। और आज हम बाहर ही बैठे हैं क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। मिनाल ऊपर बैठी हुई है चारपाई पे। गनी ये क्या बदतमीजी है? का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जिससे दाल चावल बहुत मज़े से बनते हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं। अब माशाल्लाह से बच्चे जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, तो वो खाना जो है ना प्रॉपर खाने लग गए हैं, इसलिए मुझे टाइम से खाना बनाना होता है। एक और आपको टिप देती चलूँ, जब भी आप अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से कूट के किसी भी खाने में डालेंगे ना, उस खाने का मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्याज को हल्का सा फ्राई किया मैंने, और उसमें ये मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का इस तरह से पेस्ट बना के। जैसे थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट तक पकते हैं ये, तो फिर हम इसमें पानी डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे दाल बॉयल हो रही है, दाल को अच्छे से बॉयल कर लेना, नरम कर लेना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सा नरम कर लेना। और फिर हम ज़्यादा से मसाला बनाएंगे। उस मसाले में हम क्या चीज़ डालेंगे जिससे दाल बहुत मज़े की बनेगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 सेकंड पहले हम जो है ना, यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूँ। अब चावल बन गए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं मसाला बनाने लगी, यहाँ पे दाल बॉयल हो रही है, और ये देखें ये चावल मैंने जो है ना वो दम से उतारे हैं। गनी रो रहा है, इसमें मैंने जूसी चावल बनाए हैं थोड़े इस तरीके से नरम, ताकि, और थोड़े फीके बनाए हैं, मतलब कि ना लाइट नमक मिर्च वाले बनाए हैं, ताकि बच्चों को दाल ऊपर डालनी है, मसाले वाली दाल होगी तो उनको ज़्यादा मिर्चें ना लगे। ठीक है, अब जैसे मसाला भूनता है फिर हम इसमें डालेंगे प्याज फ्राई होता है, तो ये वाला मसाला मैंने आपको बताया था कि मैं कोई चीज़ शामिल करूँगी जिससे दाल बहुत अच्छी बनती है, तो ये है जी वो दाल मसाला। ठीक है, U&I टेस्ट डेवलपर्स वालों का इनका बिरयानी मसाला भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, वो नेशनल बिरयानी मसाले को भी जो है ना वो मात दे देता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं कोई कंपनी की मशहूरी नहीं कर रही, आपको एक अच्छा मशवरा दे रही हूँ। वो हम ऐड कर देंगे दाल मसाला इसमें, और थोड़े से 4-5 जो है ना वो क्यूब साइज़ में मेरे पास चिकन पड़ा था, 4-5 पीस, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। मैंने कहा जब ये गल जाएगा ना चिकन, इसके अंदर भून के गल जाएगा पानी डाल के, तो ये इसके जो रेशियो होंगे ना, जब वो दाल के अंदर आएंगे ना, तो वो बड़ा मज़े का टेस्ट लगेगा बच्चों को। चावल के ऊपर डाल के उन्होंने खाना ऊपरों, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसकी बुनाई करते हैं, फिर मैं यहाँ पे दाल बॉयल हो रही है तो उसको जो है ना इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, दाल मैं ना बहुत ज़्यादा पानी डाल के बॉयल करती हूँ, एक तो दाल नरम हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं ना, वो पानी पक के दाल जो रह जाती है ना वो अच्छी रह जाती है। देखिए इतनी नरम होगी, बिल्कुल आटा बन गई है। देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पे अब हम जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के और भून लेते हैं। हम दाल इसमें शामिल करेंगे चिकन में, और इसकी प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है मसाले की। जितना अच्छा मसाला बनाएंगे, जितनी मेहनत से बनाएंगे, ज़रा पता खाना उतना अच्छा बनेगा, उतना टेस्टी बनेगा। बच्चों को वैसे भूख लगी है, मैंने थोड़े चावल उनको डाल दिए, पता नहीं खाते हैं नहीं, तो मैं ना तब तक फटाफट से मैंने कहा ये दाल बना लो, फिर उनके पापा को भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी हुई है, फिर मैं ना अच्छे तरीके से खाना लगाती हूँ। तो पहले मैंने अभी नमाज़ भी ज़ोहर की अदा करनी है, बच्चों ने ना इनको नहलाया तो उन्होंने मेरे कपड़े गीले कर दिए। मैं जल्दी से यहाँ पे दाल शामिल करके वज़ू करके कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ा, फिर मैं आके दाल को देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ दाल की फाइनल लुक। ये देखें, ऐसे आपने बुनाई करते जाना, ऑयल जैसे बाहर आएगा उसके अंदर आपकी चीज़ जो है ना वो तैयार हो गई। हमारा तैयार हो गया, तो आप बाबर उठें तो उनको पेश करते हैं। चलो आ जाओ गनी। एक तो ना जब भी मैं फ़ोन ऑन करती हूँ ना वीडियो के लिए, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें फ़ोन पकड़ा दो मामा। ये देखें गनी की आवाज़ें आ रही हैं आपको, पीछे गनी बोल रही है, अब गिर भी गया है। ये देखें बेटियाँ इतनी हेल्प करती हैं। ये नहीं बाबर साहब, मैं आपके लिए ठंडा पानी भी लेके आती हूँ। क्यों? पापा के लिए पानी लेके आओ। चल पापा की प्रिंसेस, मैंने मिनाल को उठाया हुआ। मिनाल आप इधर बैठो। क्या मिनाल को बात सुना रही है आपको? अच्छा जी, आज जो है वो पहले मुहर्रम का इख्तिताम हुआ। ठीक है, और आज का दिन भी जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि 10 बजने वाले हैं, और बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट सो गए हैं। अब्दुल गनी सो गया, मिनाल और जिमल अभी तक नहीं सोए।
तो यहाँ पे करी मैं व्लॉग का एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। कल तक के लिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।